Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider the following statements and select the correct statement from the following. First one is addition and subtraction of scalars make sense only for quantities with same units. Second, multiplication and division of scalars with different units is possible. And third, addition, subtraction, multiplication and division of स्केलर्स विद सेम यूनिट इज पॉसिबल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशंस, स्केलर, क्वांटिटीज, एडिशन, subtraction, multiplication and at last division। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई हो। एग्जाम्पल्स है हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, ये तो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन में जो है आपको सब जगह स्केलर की बात की गई है। ठीक है बच्चों। सो अब देखिए, यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन में देखते हैं, मान लो हमें डिस्टेंस ऐड करना है, 1 पर्सन है, ये फर्स्ट 5 मिनट्स में 10 मीटर कवर करता है। ठीक है बच्चों, एंड रुक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 मिनट में उसने 20 मीटर कवर किया है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 मीटर में 20 मीटर ऐड करेंगे, राइट। सो हमने क्या किया, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड किया। बट आप ऐसे तो नहीं कर सकते। मान लो हमें ये गिवन है कि इसने 5 मिनट में 10 मीटर कवर किया है, एंड देन उसके बाद उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 20 मीटर कवर किया है। ठीक है बच्चों। अब बट हमें टाइम तो नहीं बताया कि उसने 20 मीटर कितने टाइम में कवर किया है। ठीक है। सो अगर इस सिचुएशन में देखें तो टोटल टाइम कितना होगा हमारे पास, 5 + 4 दैट इज 9 सेकेंड। बट यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर 5 मिनट्स तो हम ऐड कर देंगे, बट यहाँ पर आपको टाइम नहीं पता है तो आप यहाँ पर ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि आपकी यूनिट्स में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, राइट। डिस्टेंस अगर हमें लेस करना है, मान लो उसने इनिशियली 5 मीटर कवर किया एंड देन वो वापस शॉप पे रुक गया, कुछ घर से मान लो वो चला है और शॉप पे 4 मीटर रुक गया है वो कुछ लेने के लिए, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 5 - 4 मीटर, राइट। सो इसका मतलब सेम सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है, दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली विद सेम यूनिट्स, है ना बच्चों। अब बात करें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, तो इसमें देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, मास लेट करते हैं m, वॉल्यूम लेट करते हैं v। अब हमें पता है डेंसिटी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और ये सारी चीजें क्या है, स्केलर है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, m/v। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, है ना बच्चों।
सो अब डेंसिटी जो आप रो से डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये आपका डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, सो डिवीजन पॉसिबल है और नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ स्केलर्स विद डिफरेंट यूनिट्स इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर आपको ये नहीं बताया है कि न्यू क्वांटिटी के लिए होता है वो, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली ये बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद सेम यूनिट्स इज पॉसिबल। यस, सेम यूनिट्स में आपका सब पॉसिबल है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मास अपॉन, जैसे हमने मास लिया है फर्स्ट बॉडी का और सेकेंड बॉडी का और हमें रेशियो निकालना है, तो ये पॉसिबल है, राइट। तो किलोग्राम अपॉन किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, बट दिस इज पॉसिबल, राइट। ओके बच्चों, तो हेंस आवर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर correct, and that says accordingly C option is the correct one. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.